टाइटैनिक जहाज को अभी तक क्यों नहीं बाहर निकाला गया, और एक ऐसा जानवर जिसे आज तक नहीं पाल सके इंसान। और हद तो तब हो गई दोस्तों, जब एक शख्स के नहीं नहाने से उसे चुकाने पड़े 13 लाख रुपए। पूरी बात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच करना, ताकि अगर आप भी सर्दियों में नहीं नहाते हो तो कहीं आपको भी ना चुकाने पड़ जाए पैसे। और अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यार। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं दोस्तों, बड़े बड़े जहाजों को समुद्र से बाहर लाया और ले जाया जा सकता है। तो आखिर 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज को अभी तक समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाइटैनिक जहाज 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान समुद्र में एक हिमखंड से टकरा जाता है। लेकिन इस घटना के 70 साल बाद 1985 में इस जहाज का पता लगा लिया जाता है। ये जहाज समुद्र में 4 किलोमीटर नीचे पानी के तल में पड़ा हुआ है। ऐसे में इतने बड़े और भारी जहाज को समुद्र के बाहर निकाल पाना नामुमकिन काम है। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आने वाली 20 से 30 सालों के बीच टाइटैनिक का मलबा गल के अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। फैक्ट नंबर 7, दुनिया का एकमात्र शहर जहां शहर के सभी लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और इस बिल्डिंग में स्कूल, हॉस्पिटल, स्टोर, चर्च, सारी चीजें इस बिल्डिंग के अंदर ही है। इस बिल्डिंग का नाम है बेगिच टावर्स, जो अलास्का में है। इस बिल्डिंग में 14 फ्लोर्स है। इस बिल्डिंग के अंदर करीब 220 लोग रहते हैं। इसी इमारत के अंदर स्कूल भी और स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स भी इसी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। बच्चों को कभी भी कोई डाउट आए तो वो रात को 1 बजे भी टीचर के पास जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, आपने भी देखा होगा कि दवा के पत्तों पर खास तौर पर बीच में खाली जगह बनी होती है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इस खाली स्पेस का क्या मतलब होता है? चलिए आज इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई महंगी दवा हम खरीदते हैं तो उसमें एक टैबलेट होती है और पूरा का पूरा पत्ता ही खाली होता है। दुनिया में ऐसी कई दवाइयां हैं जिसे बाकी देशों में सप्लाई किया जाता है। दवा को कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक से दूसरे जगह भेजा जाता है। ऐसे में दवा एक से दूसरे जगह ले जाते हुए टूटे ना, या फिर ये खराब ना हो, इस वजह से इनके बीच में इतना स्पेस डाला जाता है। खाली जगह की वजह से पत्तों पर प्रेशर सामान्य तरीके से पड़ता है, जिससे दवा सुरक्षित रहती है। फैक्ट नंबर 5, इस जानवर को आज तक नहीं पाल सके इंसान। लोग कई तरह के जानवर पालते हैं। बहुत से लोग जंगली जानवर जैसे बाघों, चीतों और मगरमच्छ तक को भी पालते हैं। लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि एक जानवर ऐसा भी है जिसे आज तक इंसान कभी नहीं पाल सका है। इस जानवर ने कभी इंसानों की गुलामी स्वीकार नहीं की। काफी कोशिशों के बाद भी उसे वश में नहीं किया जा सका है। इस खौफनाक जीव का नाम भेड़िया है। ये एक ऐसा जानवर है जिसे कई कोशिशों के बाद भी लोग काबू में नहीं कर पाए हैं। भेड़िए समूहों में रहते हैं और परिवार का ख्याल रखते हैं। इंसानों की तरह इनके समूह में भी बड़ों का काफी आदर होता है। भारतीय भेड़ियों का इतिहास दुनिया में सबसे पुराना माना जाता है, लेकिन इस समय यह विलुप्त होने की कगार पर है। इसलिए भेड़ियों को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत लुप्तप्राय जानवरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। फैक्ट नंबर 4, अब मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ जो साल में सिर्फ 5 घंटे ही खुला रहता है। ये निरई माता का मंदिर है, जो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। हर साल चैत्र नवरात्रि के रविवार के पहले रविवार को यहाँ पर मंदिर सुबह 4 से 9 बजे तक खुलता है। इसी दिन यहाँ पर एक मेला भी आयोजित किया जाता है। इस मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान अपने आप ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। यहाँ सिर्फ पुरुष ही पूजन के लिए जा सकता है। यहाँ पर शराब का सेवन करके जाना पूरी तरह से मना किया गया है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शराब का सेवन करके इस मंदिर में जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय निरई माता जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 3, आपने दुनिया में बहुत सारे पंछी देखे होंगे, लेकिन शायद ही कभी ऐसा खूबसूरत पंछी देखा होगा। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत पंछी, इसका नाम है गोल्डन फेजेंट, जिसे हमारी भाषा में गोल्डन तीतर बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत पंछी है और इसे राजगर्भित फेजेंट या चाइनीज फेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पक्षी प्रजाति है और ये काफी भव्य पक्षी है, जिसके प्रभावशाली रंग बिरंगी पंख और बड़े पूंछ उपनाम के लिए प्रसिद्ध है। और ये पंछी चीन, भूटान, नेपाल और भारत के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, यह है दुनिया का सबसे बड़ा और भारी एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है एंटोनोव N-225 मरिया, जिसका वजन 2,85,000 किलोग्राम है और इसमें टोटल 6 टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं। और जहां बाकी एयरक्राफ्ट में पीछे के दरवाजे से सामान लोडिंग होता है, तो वहीं इस एयरक्राफ्ट में इसके आगे का हिस्सा ऊपर हो जाता है और फिर सामान लोडिंग होता है, जो इसे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बनाता है। इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान 21 दिसंबर 1988 में हुई थी और इसका इस्तेमाल स्पेस शटल ले जाने के लिए किया जाता था। इसके बाद इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारी भरकम सामान ढोने के लिए होने लगा। कोविड-19 के दौरान इसका इस्तेमाल मेडिसिन सप्लाई करने के लिए किया गया था। फैक्ट नंबर 1, नहीं नहाता था शख्स, चुकाने पड़े 13 लाख रुपए और हुआ तलाक।
कई लोग सर्दियों के मौसम में नहाने से बचते हैं और 2 से 3 दिन में एक बार नहाते हैं। वहीं कुछ लोग तो हफ्ते भर तक नहीं नहाते हैं। लेकिन ऐसा करना एक शख्स के लिए बहुत महंगा साबित हुआ जब उसकी पत्नी ने उस पर केस कर दिया। दरअसल तुर्की में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दायर कर दावा किया कि वह नहाता नहीं है। महिला ने मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी का हवाला देते हुए अपने पति से तलाक के लिए केस दर्ज कर दिया। महिला के मुताबिक उसका पति 5 दिनों तक एक ही कपड़े पहनता था, जिसकी वजह से उसके शरीर से पसीने की बदबू आती थी। इतना ही नहीं, महिला के मुताबिक वह हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार ही वह अपने दांत भी ब्रश करता था। इन दावों की पुष्टि के लिए कोर्ट में कुछ गवाहों को भी बुलाया गया था, जिसमें उसके कुछ परिचित और सहकर्मी शामिल थे। खराब व्यक्तिगत स्वच्छता की पुष्टि होने के बाद अदालत ने महिला को पति से तलाक के लिए मंजूरी दे दी। साथ ही कोर्ट ने शख्स को अपनी पूर्व पत्नी को व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी के लिए मुआवजे के रूप में करीब 13,69,000 रुपये देने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी शादीशुदा हैं तो खासकर साफ सफाई और नहाने का ध्यान रखें, चाहे सर्दी हो या गर्मी, नहीं तो क्या पता अगला नंबर आपका ही हो। और आज के ज्ञान की बात, खाना खाने से पहले हैंड वॉश भले ही मत करना, लेकिन खाना खाने के बाद जरूर हैंड वॉश करना, क्योंकि मोबाइल पर दाग लग सकते हैं भाई।